नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में भारी हिमपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट, सैलानियों के लिए खुशखबरी। जाने मौसम अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में 27 दिसंबर से अगले 48 घंटे तक भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 और 1 जनवरी 2025 को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। आपको बता दें कि बर्फबारी से न सिर्फ सैलानी खुश हैं, बल्कि राज्य के पर्यटन कारोबारी को भी इसका फायदा मिल रहा है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की तो प्रदेश के 60 शहरों का पारा माइनस में है। प्रदेश में ताबो में -12.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। इसके अलावा कुकुमसेरी में -7.8 डिग्री सेल्सियस, समदो में -8.5, भुंतर में -0.9, बजोरा में -0.7, कल्पा में -1.6, मनाली में -1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वर्षों बाद मनाली पहुंचे हजारों पर्यटकों ने इस साल व्हाइट क्रिसमस मनाया। शहर में भले ही बर्फ नहीं है, लेकिन सोलंग नाला, अटल टनल, सिस्सू और कोकसर पहुंचकर पर्यटकों ने बर्फ के बीच व्हाइट क्रिसमस का आनंद लिया। पर्यटकों ने स्कीइंग जैसी शीतकालीन खेल के साथ पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठाया। अटल टनल बुधवार को भी ब्लैक आइस के कारण आम वाहनों के लिए बंद रही। हिमाचल में 3 महीने न पद सृजित होंगे, न नए संस्थान खुलेंगे। वित्त विभाग के महकमों को आदेश। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 महीने तक सामान्य परिस्थिति में न कोई पद सृजित होगा, न नए संस्थान खुलेंगे और न ही स्तरोन्नत होंगे। इन्हें अगले बजट तक के लिए टाला जा रहा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के जनवरी से मार्च तक चलने वाली चौथी तिमाही के लिए आर्थिक प्रबंधन के चलते यह निर्णय लिया है। केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विशेष मंजूरी पर ही नए संस्थान खोलना या नए पदों का सृजन निर्भर रहेगा। वित्त विभाग ने विभागों को इस संबंध में अगले बजट के लिए ब्यौरा भेजने के निर्देश जारी किए हैं। अगर नए संस्थान को खोलने, इनके स्तरोन्नयन और नए पदों के सृजन के लिए बजट प्रावधान अंतिम तिमाही में किया जाए तो इसे चालू वर्ष वित्तीय में ही खर्च किया जा सकता है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य उन योजनाओं पर ज्यादा है जो चालू वित्तीय वर्ष में ही लागू हो पाएं और जिनके लिए पहले से ही बजट प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 13 साल में प्रति हेक्टेयर 50% तक घट गया सेब का उत्पादन। हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 साल में सेब उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। बागवानी विभाग के आंकड़ों में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विभाग के मुताबिक हिमाचल में सेब उत्पादन में प्रति हेक्टेयर 50% की गिरावट आई है। 2010-11 में जहां प्रदेश में 8.7 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर सेब उत्पादन हुआ था, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 4.3 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर रह गया। इसका मुख्य कारण मौसम में हो रहे बदलाव और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का खत्म होना माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार कभी ज्यादा बारिश और ओले पड़ने और कभी 2 से 3 महीने तक लगातार सूखा पड़ने से फसलों के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हिमाचल में फल उत्पादन करीब 76% क्षेत्र में होता है। 46% में सेब की खेती की जाती है। बढ़ती जनसंख्या और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता के कारण भारत में फलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा बगीचों में उत्पादन में सुधार करना आवश्यक है। कुछ वर्षों में राज्य में सेब उत्पादकता में काफ़ी गिरावट आई है। खराब प्रबंधन पद्धतियाँ, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव हिमाचल प्रदेश के एक समय फलते फूलते सेब उद्योग के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं। ईडी के कार्यालय में सीबीआई का छापा, रिश्वत का आरोपी डिप्टी डायरेक्टर फरार, बिचौलिया भी गायब। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सीबीआई चंडीगढ़ की टीम ने शिमला के स्ट्रॉबेरी हिल स्थित ईडी के कार्यालय में छापा मारा। सीबीआई की दबिश से पहले ही रिश्वत का आरोपी ईडी का डिप्टी डायरेक्टर एक बिचौलिए के साथ फरार हो गया। डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय को घंटों खंगालने के बाद सीबीआई ने कई फाइलें और अन्य दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध वसूली की रकम भी साथ ले गए हैं।
आरोपियों की तलाश में सीबीआई की टीमें अब जगह जगह दबिश दे रही है। डिप्टी डायरेक्टर के शिमला स्थित आवास पर भी रेड की गई है। मंगलवार देर शाम तक सीबीआई की टीम शिमला में ईडी के दफ्तर को खंगालती रही। शिमला में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के पास धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित एक मामले की जांच चल रही थी। छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ के जवान की बिगड़ी तबीयत, मौत, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। उपमंडल जोगिंदरनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान इंस्पेक्टर ज्ञानचंद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ विकास खंड चौंतड़ा के मोक्ष धाम में हुआ। इस दौरान सैकड़ों लोगों के साथ स्थानीय राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर भावविहीन श्रद्धांजलि दी। पत्नी सुभद्रा ने सुहाग के जोड़े में रोते बिलखते अपने पति को अंतिम विदाई दी। भारत माता की जय और ज्ञानचंद अमर रहे के नारों की गूंज भी अंतिम संस्कार की रस्मों के दौरान गूंजती रही। क्रिसमस पर शिमला, मनाली में पर्यटकों ने की मस्ती, होटलों में नए साल तक एडवांस बुकिंग। क्रिसमस पर हिमाचल प्रदेश में सैलानियों का हुजूम उमड़ आया। लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में करोड़ों का कारोबार हुआ। बर्फबारी के बाद भारी संख्या में सैलानियों ने क्रिसमस पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख किया। आगामी 4 जनवरी तक होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग चल रही है। क्रिसमस पर शिमला, मनाली, धर्मशाला, खजियार, कसौली, चाइल, कुफरी और नारकंडा सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों ने जमकर धमाल मचाया। क्रिसमस पर शिमला, कसौली और चाइल में 90 से 100% ऑक्यूपेंसी रही, जबकि मनाली और धर्मशाला में 80% तक होटल पैक रहे। क्रिसमस के दिन करीब 4000 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे, जबकि 3000 से अधिक पर्यटक वाहनों ने शिमला शहर में प्रवेश किया। शिमला में विंटर कार्निवल में सैलानियों ने जमकर मस्ती की। दोपहर 12 बजे के बाद ही रेज मैदान और माल रोड सैलानियों से पैक हो गया। भारी संख्या में पर्यटक वाहनों के शिमला पहुंचने से पार्किंगें पैक होने के बाद शहर की लाइफ लाइन कार्ट रोड पर लंबा जाम लग गया। सुबह बड़े भाई ने तो शाम को छोटे भाई ने त्यागा संसार, एक साथ दुनिया को कहा अलविदा। मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल में 2 सगे भाइयों की एक ही दिन मौत की खबर ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। पहले बड़े भाई ने संसार को त्यागा तो उसके गम में छोटे भाई ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बड़े भाई का नाम रामनाथ था, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी, जबकि छोटे भाई का नाम ज्ञानचंद था, जिनकी उम्र 58 वर्ष थी। दोनों भाइयों ने अलग अलग स्थानों पर अपने घर बनाए थे, लेकिन दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। रामनाथ ने अपना घर द्रुबल पंचायत में, जबकि ज्ञानचंद ने अपना घर टिकरी मुशहरा पंचायत में बनाया हुआ था। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना और परिवारों को आपस में जोड़े रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही भाई बीमारी से ग्रसित थे। रामनाथ का उपचार चंडीगढ़ के एक बड़े हॉस्पिटल में, जबकि ज्ञानचंद का दिल्ली स्थित सेना के हॉस्पिटल से चल रहा था। मंगलवार सुबह रामनाथ की तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बड़े भाई के निधन की खबर जब छोटे भाई ज्ञानचंद को मिली तो वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाया। शाम के समय उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। अमित शाह से 9000 करोड़ पर बात करेंगे सीएम सुक्खू, इस दिन हो सकती है मुलाकात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को शिमला से दिल्ली और फिर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। वह पहले 2 दिन यानी 26 और 27 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हिस्सा लेंगे और उसके अगले 2 दिन दिल्ली प्रवास के लिए रखे गए हैं। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल सरकार के लिए वित्तीय तौर पर केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। इस बार वह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री से भी समय मांगा गया है। 28 से 29 दिसंबर को मुलाकात हो सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री उनसे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के 9000 करोड़ को लेकर वार्ता करेंगे, ताकि हिमाचल सरकार को यह क्लियर हो जाए कि यह पैसा मिल रहा है या नहीं। इसी धनराशि के लिए मुख्यमंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह घोषणा कर चुके हैं कि यदि यह पैसा नहीं मिला तो हिमाचल सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। पिछले दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।